अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर, जिस पर आज हम रिएक्शन करेंगे। ये वीडियो बहुत कुछ मालूमात इस वीडियो से आपको मिलेगी। ये वीडियो का टॉपिक है कि एक अमेरिकन लड़का है जिसने 93 दिन समंदर के अंदर रहकर उसने 10 साल अपनी उम्र कम कर ली। ये बहुत ही हैरान करदा मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगा और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। क्या समंदर आपको एक बार फिर से जवानी लौटा सकता है? जवाब है कि हाँ। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि हालिया साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ये बात साबित हो चुकी है। एक ऐसी खोज जो कि आपको हैरान कर देगी। मिली है 56 साल के अमेरिकन रिटायर नेवी ऑफिसर और रिसर्चर जोसेफ टिटोरी से, जिसने अटलांटिक ओशन के नीचे एक सबमरीन जैसे कैप्सूल के अंदर पूरे 93 डेज गुजार कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कायम किया ही है, लेकिन साथ साथ जब वो बाहर आया तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि वो अपनी उम्र से 10 साल छोटा लग रहा था। पर सवाल यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या समंदर के नीचे का एनवायरनमेंट ह्यूमन एजिंग पर वाकई इफेक्ट हो सकता है? वेल, इसका जवाब है कि यस, लेकिन किसी हद तक। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था नेपच्यून 100, जो कि नेपच्यून सियारे के नाम पर रखा गया है, जिसका 80% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। जोसेफ ये जानना चाहता था कि इंसान कितने दिन तक अकेला पानी के नीचे 30 फुट गहराई के अंदर रह सकता है और इसका असर इसके जिस्म पर क्या होगा। जब ये अपनी सबमरीन से बाहर आया तो इसकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में पता चला कि इसके टेलोमेयर्स 20% तक बढ़ चुके थे। ये टेलोमेयर्स ही इंसान की नेचुरल बायोलॉजिकल एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इंसानी जिस्म खरबों सेल से मिलकर बना है और हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है, जो कि हम अपने माँ बाप से हासिल करते हैं और ये डिसाइड करता है कि हमारी शक्ल सूरत और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोमोसोम्स के चारों किनारों पर एक कैप मौजूद होती है जिसको टेलोमेयर्स कहते हैं। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये टेलोमेयर्स खत्म होना शुरू होते हैं, वैसे वैसे इंसानी जिस्म भी बूढ़ा होने लगता है। अगर किसी तरह से मेडिकल साइंस इन टेलोमेयर्स को दोबारा से रिवर्स या रिपेयर करने के काबिल हो जाए तो इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल एज की इन्फॉर्मेशन भी इसी डीएनए के अंदर या टेलोमेयर्स के अंदर मौजूद होती है, जो कि डिपेंड करता है हमारी खुराक, हमारी नींद, हमारे स्ट्रेस लेवल और आसपास के एनवायरनमेंट पर। हैरत अंगेज तौर पर जोसेफ के टेलोमेयर्स कुदरती तौर पर 20% तक रिपेयर हो चुके थे, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। इसके मजीद टेस्टों से पता चला कि समंदर के खामोश और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट यानी पुरसकून माहौल के अंदर इसकी स्लीप क्वालिटी 60 से 66% तक इम्प्रूव हो चुकी है, यानी कि वो अच्छे से सो पा रहा है। डीप REM स्लीप यानी नींद का ऐसा मरहला जब इंसान सबसे गहरी नींद के अंदर होता है, इसका दौरानिया इसके लिए बढ़ गया। इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल 72 पॉइंट्स तक कम हो गया। इसके अलावा इसके ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो गए और इसके साथ साथ इसके ऑर्गन की बायोलॉजिकल एज भी 10 साल तक बढ़ गई। शायद अगर ये बंदा 500 दिन तक रह जाता तो बच्चा बन के बाहर निकल आता। वैसे अगर हम इस हिसाब से देखें तो साल के अंदर सिर्फ 10 दिन भी अगर हम पानी के नीचे गुजार लें तो हमें कभी भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। अब कुल मिलाकर इस खोज के मुताबिक इंसानी दिमाग ने रिलैक्स होकर, स्ट्रेस फ्री होकर इसकी लाइफ के अंदर 10 साल का इजाफा कर दिया, जिससे हमें ये पता चला कि इंसानी एजिंग और बीमारियों की सबसे बड़ी वजह दरअसल हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारी ख़राब नींद, हमारा खाना और सबसे बड़ी चीज़ हमारी स्ट्रेस है, जिसे अगर हम कंट्रोल कर लें तो एक लंबी नेचुरल उम्र को हासिल कर सकते हैं। यानी कि ये एक कैप्सूल नहीं बल्कि टाइम मशीन है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट ठीक है तो इंसानों को ट्रिप के लिए 2 हफ्ते के लिए समंदर के नीचे छुट्टियां गुजारने के लिए भेज देना चाहिए, ताकि उनकी भी उम्र कम हो सके। यानी कि आप बूढ़े नहीं हैं बल्कि गलत जगह पर हैं। ये एक्सपेरिमेंट और रिसर्च इंतहाई एहतियात के बाद किया गया था। अब ये ना हो कि इसको सुनने के बाद आप अपनी पानी की टैंकी के अंदर जाकर बैठ जाएं, खास तौर पर इस 50 डिग्री की गर्मी के अंदर, जो कि लम्हों के अंदर आपको तंदूरी चिकन बना देगी। उससे भी बढ़कर अगर आप ऐसा करते हैं तो सूरज इसको पर्सनली लेकर आपसे ये सवाल करेगा, और तेरी जुर्रत किवें हिस्सा तू मेरे जात दे उत्ते अटैक कीता। खैर, मेरे ख्याल के अंदर इस रिसर्च को एग्जैचुरेट करके फैलाया गया है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इसको बड़ा करके दिखाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन इतना नहीं जितना इस रिसर्च के अंदर क्लेम किया जा रहा है, वरना तो सबमरीन के अंदर रहने वाले नेवी के फौजी कभी बूढ़ा ही ना होते। और इस इफेक्ट की एक वजह इस चेंबर के अंदर ज़मीन के मुकाबले में हाई ऑक्सीजन लेवल का इफेक्ट भी हो सकता है, जिसे मज़ीद एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, जिसे आने वाले कुछ टाइम के अंदर साइंटिस्ट ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दुनिया की इस वक्त तमाम सो-कॉल्ड सुपर पावर्स या तरक्की याफ्ता कौमें गजा और इसराइल के हमले के बाद बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं। हमने देखा कि इन ताकतों ने कितनी ढिठाई और बेशर्मी के साथ मजलूम को छोड़कर इसराइल और अमेरिका का साथ देकर इस कत्लेआम को बढ़ावा दिया। इन मुल्कों के अंदर बरतानिया इंतहाई अहम है।
ये तमाम मुल्क यूनाइटेड नेशन और नेटो इत्तेहाद का हिस्सा हैं, जो कि बेसिकली रशिया या यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था और इस वक्त आलमी तौर पर दज्जाल की आमद के लिए पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं। और अभी इस बात को दुनिया से छुपा नहीं रहे बल्कि खुलम खुला दुनिया को बता रहे हैं, क्योंकि बरतानिया के अंदर हर बार जो भी किंग या क्वीन बनती है, इसका ऑफिशियल पोर्ट्रेट लंदन के एक म्यूजियम के अंदर लगाया जाता है जिसका नाम है ड्रेपर्स हॉल। इस बार किंग चार्ल्स का जो पोर्ट्रेट बनाया गया है वो पूरा ह्यूमन ब्लड सेक्रीफाइस यानी रेड कलर्स के अंदर बनाया गया है, जो कि शैतान के लिए सिंबॉलिक तौर पर इस्तेमाल होता है। और इसके कंधे पर बटरफ्लाई बनाई गई है, जो कि इल्यूमिनाती के लोग माइंड कंट्रोल के लिए सिंबॉलिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी आंखें टोटली ब्लैक हैं, जो कि ये दिखाती हैं कि इस शख्स पर कोई डेमोनिक असरात हैं या फिर जिन्नात का साया है। और सबसे बढ़कर अगर आप इस तस्वीर को मिरर करके देखें तो ये क्लियरली बेफोमेट को शो करता है, जो कि सीधा सीधा शैतान की शक्ल को दिखाने के लिए एक बकरे की सूरत में इस्तेमाल की जाती है। यानी एक ऐसे शख्स की तस्वीर जिसका चेहरा तो एक बकरे की तरह है, लेकिन इसका जिस्म मर्द और औरत का मिक्सचर है। सिर्फ और सिर्फ किंग चार्ल्स के सर पर शैतान के सींग लगवाने की कमी है, क्योंकि ये तस्वीर बताती है कि आलमी हुकूमतें और इसके सरबराह शैतान के पुजारी हैं और इसके साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं, और इसके अलावा आलमी तौर पर हर वो काम कर रहे हैं जो कि शायद दुनिया की नज़रों के अंदर तो वक्त का तकाजा हो, लेकिन असल के अंदर ये सब के सब एक हैं। यानी वो यहूदी लॉबी जो कि अपने आका दज्जाल की आमद की मुंतज़िर है और इसके आने से पहले पूरी दुनिया के अंदर एक आलमी शैतानी हुकूमत यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर को लाना चाहती है, और बरतानिया की इकॉनमी और बादशाहत पर भी दरअसल इसी का कंट्रोल है। दूसरी जंग अजीम के बाद तकरीबन 2 लाख के करीब यहूदी यहाँ पर आकर बरतानिया के अंदर आबाद हुए थे, जो कि यहाँ के तमाम बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मालिक हैं और यहूदी फ्री मेसन और इल्यूमिनाती जैसी तंजीमों के मालिक भी हैं। ये सब लोग शैतान के पुजारी हैं, जो कि अपनी रूहें शैतान को बेच चुके हैं और डायरेक्ट शैतान इनसे कलाम करके इनको दुनिया पर कंट्रोल करने और शैतानी निज़ाम को नाफिज करने के मशवरे देता है। शैतान इनको ये उम्मीद देता है कि मेरी वजह से तुमने दुनिया पर तो हुक्मरानी हासिल कर ली और मरने के बाद तो वैसे भी मैं तुम्हें जहन्नुम से बचा लूंगा। शैतान की फितरत के अंदर ही क्योंकि झूठ बोलना और धोखा देना है, और इसी तरह से दुनिया के अंदर भी इन लोगों को धोखा देने के बाद ये इनको आखिरत के अंदर भी धोखा देकर अकेला छोड़ देगा। शैतान को अपनी रूह बेचने के इस मुआहदे के अंदर सिर्फ और सिर्फ शैतान का ही फायदा है, और ये लोग ऐसा कर चुके हैं। इसका एक सबूत तो वाज़े तौर पर आपके सामने मौजूद है, और इसका दूसरा सबूत हमें 2022 के अंदर बर्मिंघम लंदन के अंदर देखने को मिला, जब एक स्पोर्ट्स इवेंट को यानी लंदन गेम्स को शैतान की पूजा यानी बेफोमेट को सजदा करवाने के इवेंट के अंदर बदल दिया गया, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। इस टॉपिक पर मेरी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, जिसे अगर आप देखना चाहें तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एक तरफ से इन लोगों के प्लान्स हैं, एक तरफ से शैतान के प्लान्स हैं, तो दूसरी तरफ एक मंसूबा अल्लाह की ज़ात बनाती है, और बेशक होगा वही जो कि अल्लाह की ज़ात चाहेगी। बातिल चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन आखिर के अंदर फतह हमेशा हक की होती है। लेकिन इन लोगों को शैतान ने लंबी उम्मीदें दिलवाकर दुनियादारी के लालच के अंदर इतना गुमराह कर दिया है कि दुनिया के अंदर इनसे हिदायत और तौबा की तौफीक छीन लेना इनकी सबसे बड़ी सजा है, और आखिरत का अजाब इनके लिए अलग है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस इबारत के दौरान दुनिया के 72 कंट्रीज़ के झंडों के ऊपर खड़ा होकर यह बाल अपनी रोशनी को एक टावर की तरफ करके बताता है कि दुनिया के 72 मुल्कों पर अब ना सिर्फ इसका कंट्रोल है, बल्कि इसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि जिस टावर की तरफ ये रोशनी करते हुए दिखाई गई है वो और कोई नहीं बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर मौजूद नमरूद बादशाह की वो इमारत थी, जो कि इसने खुदाई का दावा करने के बाद ये कहकर बनवाई कि मैं इसे इतना ऊंचा बनाऊंगा कि आसमानों पर जाकर इब्राहीम के खुदा से जंग कर सकूं। बाइबल में इसे टावर ऑफ बाइबल भी कहा जाता है, और इस इवेंट के अंदर ये दिखाया गया है कि इस टावर को दोबारा से तामीर किया जा रहा है, जिसे खुदा ने आग के जरिए जलाकर ख़त्म कर दिया था, जिसे आप टावर पर लगी हुई आग को देखकर समझ सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिस पर हमने रिएक्शन किया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ देखने को, सुनने को और समझने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।